हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का 16th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं आरसी सर्किट का पार्ट 2, जिसके अंदर हम आरसी सर्किट के बेस्ट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। अब पार्ट 1 के आरसी सर्किट के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो देखकर नहीं आएंगे तो इसके अंदर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ऊपर से सब बाउंसर जाएगा। इसलिए पार्ट 1 जरूर देख लें। आप सर्च हमारे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय जी के शर्मा स्पेशल, तो आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आरसी सर्किट के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बेस पर जे मेंस और जे एडवांस में जो बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हम करेंगे। तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेकर आया हूँ, आप लोग पेन और बुक लेकर बैठे। जैसे ही क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद जैसे ही क्वेश्चन आए उसको आप पॉज करके ट्राई कर लेना। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहले हम सीखेंगे कि सर्किट किस तरह से सॉल्व किया जाए, उसके बाद हम उसका क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर। तो आरसी सर्किट क्या थी? एक ऐसी सर्किट थी जिसके अंदर एक रेजिस्टर प्रेजेंट था और हमारे पास एक कैपेसिटर प्रेजेंट था, ठीक है। इस सब की बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली है, आप उसको देख कर ही आए हैं। तो ये ओके, सी इसका वोल्टेज है वी, ओके। तो आज हम इसका डिस्कस करने वाले न्यूमेरिकल्स। तो उसके लिए हमारे पास हमको 2-3 कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट है। देखो, हमने आरसी सर्किट के अंदर हमने चार्ज निकालना सीखा है, करंट निकालना सीखा है कि मतलब क्या होता है, इनिशियली क्या होता है इसके अंदर। जब हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बात करें तो इनिशियली क्या होता है, कैपेसिटर जो है अनचार्ज होता है। बाद में हम इसको स्विच क्लोज करते हैं, इस तरह से स्विच क्लोज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है और कैपेसिटर जो है धीरे धीरे चार्ज अप हो जाता है और ऐसे समय आता है कि इसके ऊपर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज हो जाता है और t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पर ये पूरा का पूरा चार्ज हो जाता है। तो ये चार्ज की कहानी है कि पहले चार्ज 0 होता है, बाद में चार्ज जो है इन्फिनिटी टाइम पर यहाँ पर पूरा चार्ज हो जाता है। और करंट की कहानी क्या है? करंट स्टार्टिंग में जो है मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है? क्योंकि सारा जो वोल्टेज है वो, इसका जो वोल्टेज है V, वो रजिस्टर के अक्रॉस ही लग जाता है, तो करंट होता है मैक्सिमम। और कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होता स्टार्टिंग में, इसलिए करंट मैक्सिमम होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे चार्ज होना शुरू हो जाता है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, तो इसका जो V वोल्टेज है दोनों के अक्रॉस बढ़ जाता है, इसलिए करंट जो है धीरे धीरे डिक्रीज होता है और इन्फिनिटी टाइम तक करंट जो है इक्वल टू 0 हो जाता है ना। मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है पिछला लेक्चर देख कर रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमने एक इक्वेशन भी निकाला था, उसका इक्वेशन क्या, करंट का इक्वेशन निकाला था I इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। ये हमने करंट का इक्वेशन निकाला था। आई नॉट जो था मैक्सिमम करंट था, ठीक है। और चार्ज का क्या निकाला था हमने? चार्ज का निकाला था Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। ये हमने चार्ज निकाला था। तो चार्ज का हमने देखो फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम t इक्वल टू 0 पुट करें इसके अंदर, देखो 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा, देखो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो e रेज़ टू 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, मतलब चार्ज हो जाएगा 0। अगर हम t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें तो इधर हो जाएगा इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी जो कि हो जाता है 0, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा Q इक्वल टू क्यू नॉट। एक बार आप खुद भी पुट करके देख सकते हो, ठीक है। और एट एनी रैंडम टाइम t, तो उसका इक्वेशन हमको पता ही है यहाँ पर। उसी हिसाब से चार्ज का देखो, करंट का देखो कि अगर हम t इक्वल टू 0 पुट करें तो इस समय करंट मैक्सिमम आना चाहिए, तो यहाँ पर 0 पुट करोगे तो e रेज़ टू 0 हो जाएगा 1, तो करंट हो जा रहा है I इक्वल टू आई नॉट, मैक्सिमम करंट आ रहा है। और अगर हम t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें तो जो हमारा करंट की वैल्यू आ रही है, देखो I इक्वल टू वो आ रही है 0, मतलब हमारा करंट जो है इन्फिनिटी टाइम पर 0 हो जाता है। चार्ज मैक्सिमम, करंट 0। क्यों 0 हो जाता है? बिकॉज इसका सारा का सारा वोल्टेज इससे क्रॉस आ जाता है और यहाँ पर हो जाता है 0 वोल्टेज, इसलिए करंट जो है मैक्सिमम आता है। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स के अंदर यही 3 स्टेट डिस्कस करने वाले हैं। कौन से स्टेट हम डिस्कस करने वाले हैं? t इक्वल टू 0 टाइम पर,
टी इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पर, और एक टी इक्वल टू एनी रैंडम टाइम टी। ठीक है, यही 3 स्टेट हम जो है न्यूमेरिकल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो उसकी हम बात करना शुरू करते हैं। कौन से स्टेट दिखेंगे? टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर, और टी इक्वल टू रैंडम टाइम टी पर। अब देखो न्यूमेरिकल किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एट टी इक्वल टू 0 पर। हम इनिशियली फेस कर बात करते हैं एट टी इक्वल टू 0 पर। अब टी इक्वल टू 0 जो है क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से लिखा हो सकता है। या तो ऐसे लिख देंगे, इनिशियली लिख देंगे। देखो क्वेश्चन के अंदर कौन सा वर्ड यूज़ हो सकते हैं? इनिशियल वर्ड यूज़ हो सकता है, इनिशियली ऐसा लिख देंगे, इनिशियली। या लिखेंगे स्विच इज जस्ट क्लोज, ऐसा लिखेंगे स्विच इज जस्ट क्लोज्ड। ठीक है, या तो लिखेंगे टी इक्वल टू 0। तो इसमें से कोई भी टर्म यूज़ किया हो आप समझ जाना कि वो टी इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। इनिशियल लिख दें या स्विच इज जस्ट क्लोज लिख दें, स्विच जस्ट क्लोज कर दिया हमने, या टी इक्वल टू 0 लिखें। तो सारी बात हो रही है जो है टी इक्वल टू 0 की। ठीक है, ये बात आप समझ जाना। तो देखो टी इक्वल टू 0 पर कहानी क्या हो रही है। टी इक्वल टू 0 पर जो कैपेसिटर है इसके ऊपर चार्ज जो है वो 0 है ना। कैपेसिटर जो है अभी अनचार्ज ना है, टी इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर अनचार्ज है। इसका मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। मैं समझो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज ही नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो बताओ, अगर जैसे कि 2 पॉइंट यहाँ और यहाँ, अगर सच ये 2 पॉइंट है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल पर हैं। सेम पोटेंशियल पर हैं मतलब कि t इक्वल टू 0 पर एक कैपेसिटर ड्रॉ करने का कोई मतलब ही नहीं है। समझो, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर ड्रॉ करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं। इसका मतलब समझ लो कि वो कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तभी तो सेम पोटेंशियल पर होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना। इसका मतलब क्या है कि t इक्वल टू 0 पर हम कैपेसिटर को निकालकर कंडक्टिंग वायर पुट कर सकते हैं। याद रखो, क्या निकालो? रिमूव कैपेसिटर। देखो सर्किट सॉल्व करने का ट्रिक है, रिमूव कैपेसिटर एंड रिप्लेस इट बाय, या तो ऐसे लिख दो, सीधा डायरेक्ट लिख दो, रिमूव करने के बाद ही छोड़ो, लिख दो सीधा रिप्लेस कैपेसिटर बाय कंडक्टिंग वायर। रिप्लेस कैपेसिटर बाय कंडक्टिंग वायर। तो जब भी t इक्वल टू 0 की बात हो, अब क्या करना, कैपेसिटर को निकाल देना और वहां पर एक कंडक्टिंग वायर लगा देना, जिसको हम या तो ऐसे ही बोल सकते हैं और लिखो, और या तो लिख दो शॉर्ट सर्किट द कैपेसिटर। दोनों बात एक ही है, मतलब एक ही है, खाली लैंग्वेज अलग है। शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब क्या है कि उसके अक्रॉस कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया। तो t इक्वल टू 0 पर ये सर्किट किस तरह से बन जाएगा? ये सर्किट बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये सर्किट बन जाएगा इस तरह से। अब इसके अंदर हमको करंट फाइंड करना हो तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं I इक्वल टू V बाई R, और यही जो है हमारा मैक्सिमम करंट होगा। t इक्वल टू 0 पर जो इसके अंदर करंट फ्लो करता है I, वो होता है मैक्सिमम। तो कभी भी t इक्वल टू 0 की बात हो, सर्किट के अंदर से जो है कैपेसिटर निकाल दो, उसके बाद सर्किट सॉल्व करो। ठीक है, ये हमारी बात हो गई t इक्वल टू 0 पर। तो ये सब टर्म दिए हो, इनिशियली स्विच इज जस्ट क्लोज, तो समझ लेना कि t इक्वल टू 0 की बात की है। कहानी क्या है, कैपेसिटर को निकालो, मतलब कैपेसिटर को निकाल दो और फिर सर्किट सॉल्व कर लो। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद हम क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं t इक्वल टू इन्फिनिटी पर। अब सेकंड केस हमारा हो जाएगा t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर। ठीक है, अब देखो t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम्स मतलब क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग तरीके से लिखा हो सकता है। या तो लिखा होगा t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम, या तो लिखा होगा स्टेडी स्टेट। ये वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है,
स्टेडी स्टेट। अच्छा, इसको स्टेडी स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो हम t इक्वल टू इन्फाइनाइट टाइम की बात कर रहे हैं। अब इन्फाइनाइट टाइम के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर जो कैपेसिटर है इसके ऊपर यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू नॉट चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू नॉट चार्ज। ये प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट, जो कि हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस समय। अब करंट की वैल्यू 0 क्यों होगी? बिकॉज यहाँ पर एक कैपेसिटर जो है पूरा का पूरा चार्ज हो चुका। अब पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस जो V पोटेंशियल है ये पूरा का पूरा यहाँ पर चला जाएगा। ये जो VC इक्वल टू V हो जाएगा, VC इक्वल टू हो जाएगा V, एक पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ पर चला जाएगा। मतलब क्या है कि रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है V अक्रॉस द रजिस्टर इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा, सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि जो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V बाई R। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर 0 है तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो t इक्वल टू इन्फाइनाइट टाइम हो या स्टेडी स्टेट हो तो आपको करना क्या है, आपको समझो कि जो है ब्रेक द सर्किट, where resistor is present with capacitor। ये बात ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब t इक्वल टू इन्फाइनाइट टाइम पर आपको उसी सर्किट को ब्रेक करना है, आपको उसी सर्किट को तोड़ देना है जिस सर्किट में रजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर भी प्रेजेंट हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे कि समझो कि एग्जांपल यहाँ पर इस तरह से रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, और यहाँ पर ये देखो वोल्टेज है, और यहाँ पर एक और रजिस्टर लगा हुआ है इस तरह से। तो समझो मैं t इक्वल टू इन्फाइनाइट टाइम की बात कर रहा हूँ। तो t इक्वल टू इन्फाइनाइट टाइम पर क्या करोगे, जिस सर्किट में रजिस्टर और कैपेसिटर साथ में है उस सर्किट को वहाँ पर ब्रेक कर दो, क्योंकि इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऊपर वाले सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा, ऊपर वाले सर्किट में तो करंट जाएगा ही, खाली उसी सर्किट में करंट नहीं जाएगा जिस सर्किट में जो है मतलब जिस ब्रांच में उसी ब्रांच में करंट नहीं जाएगा जिस ब्रांच में कैपेसिटर और रजिस्टर साथ में प्रेजेंट हो। तो उसी ब्रांच को ब्रेक करना है। कौन से ब्रांच में? जिस ब्रांच में कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों साथ में हो। मतलब अगर इसको देखें इन्फाइनाइट टाइम पर तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट को ब्रेक कर देंगे इस तरह से। ये सर्किट को क्या कर देंगे हम, ब्रेक, इस तरह से सर्किट को हम ब्रेक कर देंगे। तो क्या है कि अब जो है पूरा का पूरा करंट यहाँ से अगर I करंट निकलेगा ना तो यहाँ पर करंट डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये सर्किट जो है ओपन है कि पूरा का पूरा I करंट जो है इसी तरह से फ्लो करके चला आएगा। यहाँ पर जो है करंट डिवाइड नहीं होगा। तो t इक्वल टू इन्फाइनाइट पर क्या पूछेंगे, इसके अक्रॉस चार्ज पूछ लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के यहाँ पर चार्ज वो सब तो ढूंढ लेंगे हम। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पर जिस सर्किट में रजिस्टर और कैपेसिटर लगे हों उस सर्किट के रजिस्टर को हमको ब्रेक कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, ब्रेक इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारी कहानी है t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, समझे। तो दो कहानी हमने पढ़ा। अगर t इक्वल टू 0 पूछे या बोले स्विच इज जस्ट क्लोज या बोले स्विच इज क्लोज्ड, तो ये सब कहानी में क्या करना है, आपको जो है कैपेसिटर को हटा देना है और वो सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर देना है, ठीक है। मतलब कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देना है। और अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी पर या स्टेडी स्टेट की बात करें तो जो है रजिस्टर को निकाल देना है, उस सर्किट को ब्रेक कर देना है। क्या करना है, सर्किट को ब्रेक द सर्किट, शॉर्ट सर्किट नहीं करना है, ब्रेक कर देना है, सर्किट को ब्रेक कर देना है। इसलिए कि यहाँ पर करंट फ्लो ही ना करे। करंट क्या है, 0 है यहाँ पर। नो करंट फ्लोज थ्रू एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, नो करंट फ्लोज थ्रू रजिस्टर, नो करंट फ्लोज थ्रू RC सर्किट, ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, ओके। इस तरह से लिख दो। इसलिए हम क्या करेंगे, सर्किट को ब्रेक कर देंगे। तो अभी क्या है कि हम ये दोनों कहानी के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारा t इक्वल टू टी टाइम पर है,
जो हमारा टी इक्वल टू टी टाइम पर उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट हम करेंगे, लेकिन ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसको कॉन्सेप्ट करेंगे, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो पहले इतने कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उसको 1 बाय 1 लेना शुरू करते हैं। तो होप्स तो आपको कॉन्सेप्ट समझ पड़ गया होगा। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने, अपने आप से डिज़ाइन किया है। ये पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा गया है। पहला कि फाइंड द करंट आई व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, और सेकेंड फाइंड द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर एट द स्टेडी स्टेट। तो ये दो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो सबसे पहला हम बात करते हैं। पहला क्या पूछा गया है हमको, फाइंड करंट व्हेन द स्विच इज जस्ट क्लोज। अब स्विच इज जस्ट क्लोज बोला, इसका मतलब क्या है कि वो बात कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पर, है ना। t इक्वल टू 0 पर हमको करना क्या है, t इक्वल टू 0 पर हम कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट द कैपेसिटर करेंगे, मतलब कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर देंगे कंडक्टिंग वायर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर उसी सर्किट को हम रीड्रॉ करो, इसको रिप्लेस कर दो कंडक्टिंग वायर के साथ। तो सर्किट जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 ओम और ये हो गया 2 ओम और ये है 2 ओम और ये है 3 ओम। इस तरह सर्किट ड्रॉ कर दी कि यहाँ गया 12। ओके, अब हमको बोला है कि ये करंट आई फाइंड करना है। हमने क्या किया है, t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब हमको करंट आई फाइंड करना है। तो देखो सी इक्वलेंट क्या होगा, आई इक्वलेंट क्या हो जाएगा। देखो ये 2 और 2 हो गए पैरेलल में, तो हो जाएगा 1। 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1। ये सब तो आता ही हो ना आपको, ये लेक्चर तक पहुंच गए, मतलब क्या है कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पूरा आता ही होगा। तो 2 और 2 हो गया 1, 1 + 2 3 + 3 6, मतलब क्या है कि आर इक्वलेंट जो है वो हो गया 6। ये 3 सीरीज में हो गया ना, 1 और 2 और 3, तो आर इक्वलेंट हो गया 6। तो करंट फाइंड करना हो, आई इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो करंट मिल जाएगा मेरे को 2 एम्पियर, ठीक है। करंट मिल गया मेरे को 2 एम्पियर। अब दूसरी बात की क्या किया है, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट द स्टेडी स्टेट। अब क्या करना है, देखो स्टेडी स्टेट की कहानी बोल रहे हैं। पहला आंसर तो हमने ढूंढ लिया, अब हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट की। तो स्टेडी स्टेट में चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर। पहली बात तो स्टेडी स्टेट में करना क्या होता है हमको, स्टेडी स्टेट में जो ब्रांच में कैपेसिटर और रजिस्टर लगे हों उस ब्रांच को हमको शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो यहाँ पर इस ब्रांच को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन हम इस ब्रांच को कर देंगे ओपन। जहाँ पर रजिस्टर लगा देखो हमने उसको ओपन कर दिया। अब क्या करना है हमको, फाइंड द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर। अब देखो हम कैपेसिटर में चार्ज किस तरह से स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर तो देखो चार्ज इन द कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज इन द कैपेसिटर होगा Q इक्वल टू हो जाता है C × V। तो कैपेसिटेंस हमको दिया 3 माइक्रोफैराड, लेकिन हमको V चाहिए होगा। लेकिन V बताओ कैसे निकालेंगे यहाँ पर। अब V हमारा निकालने का मेन टास्क है। सपोज इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं V बोल देता हूँ। तो इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, तभी तो हम इसके अक्रॉस निकाल सकते हैं V। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर हमको चाहिए होगा ना, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके जस्ट पैरेलली यहाँ पर निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि देखो यहाँ पर भी A हो जाएगा, उसी हिसाब से ये B है तो यहाँ पर भी B हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा ना, और ऊपर वाला हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम दिमाग दौड़ाएंगे, हमको कहाँ पर किस तरह से हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो जिससे हमको कि ये मिल जाएगा VAB, तो यहाँ पर उसको पुट करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इसके अक्रॉस, ठीक है, ये सर्किट के अक्रॉस। तो देखो क्या होगा कि देखो यहाँ पर इस सर्किट को हमने ब्रेक कर दिया, पूरा का पूरा करंट इस तरह से फ्लो कर जाएगा। तो अब करंट की वैल्यू क्या आ रही है, देखो करंट की वैल्यू आ रही है I इक्वल टू, इसमें तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा, पूरा करंट यहाँ पर जाएगा। तो 2 और 3 देखो आपस में हो गए सीरीज में,
ये तो है ही नहीं, सब उसको हटा दो। तो 2 और 3 आपस में हो गए सीरीज में, 4 + 3 हो जाएगा 7। तो रेजिस्टेंस कितना है, R इक्वलेंट है 7 ओम। तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R, तो हो जाएगा 12/7 एम्पियर। तो जो है करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है 12/7 एम्पियर, है ना। करंट क्या फ्लो कर रहा है 12/7 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसके अक्रॉस कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, देखो 2 ओम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस VAB क्या हो जाएगा, VAB हो जाएगा I इंटू R। I कितना है मेरा 12/7 इंटू यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, क्योंकि इसके अक्रॉस चाहिए ना, तो यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो हो जाएगा 24/7 वोल्ट। ठीक है। अब हमको चार्ज इन द कैपेसिटर फाइंड करना है। इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, पूरा का पूरा पोटेंशियल VAB यहाँ पर ही है। तो चार्ज इन द कैपेसिटर हो जाएगा CV। तो C क्या है मेरा, C इंटू V। C है मेरा 3 माइक्रोफैराड और ये है मेरा 24/7। तो जो भी आपका आंसर है, देखो यहाँ पर आंसर आ रहा है 72/7 माइक्रोफैराड। आंसर से लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट से लेना देना है। तो T इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या हुआ, स्टेडी स्टेट में हमने इसको ब्रेक कर दिया और करंट फाइंड कर लिया यहाँ पर, और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया। हमारा मेन एम क्या है कि हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है। अब वो किसी भी तरह से आए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। हमने दिमाग लगाया कि ये भी तो इसके पैरेलल में है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद हमने चार्ज फाइंड कर लिया। तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम जो JEE मेंस में क्वेश्चन आए हैं उसको लेना शुरू करते हैं। ये सब इसी कॉन्सेप्ट पे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आए हैं। उसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी लेंगे। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो फ्रेंड देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, द सर्किट शोन हियर हैज़ 2 बैटरीज ऑफ 8 वोल्ट एंड 16 वोल्ट एंड 3 रजिस्टर दिया गया है। हाउ मच करंट I इन द सर्किट फ्लोज इन द स्टेडी स्टेट। तो आप इसके ऊपर पॉज करके ट्राई करो। स्टेडी स्टेट में हमको करंट पूछा गया है I की वैल्यू पूछी गई, तो इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ, तब तक आप क्या करो, उसको सॉल्व कर लो, पॉज कर लो, ट्राई कर सॉल्व कर लो। ठीक है, इस तरह की कुछ सर्किट दी गई है। ओके, यहाँ पर करंट दिया गया है I2, यहाँ पर करंट दिया गया है I1, ये दिया गया है 8 वोल्ट, ये दिया गया है 3 ओम, ये दिया गया है 5 माइक्रोफैराड, ओके, ये 9 ओम, ये 16 वोल्ट और ये 9 ओम। हमको पूछा गया है I की वैल्यू पूछी इन द स्टेडी स्टेट। तो अपना तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टेडी स्टेट में क्या करना है, जिस ब्रांच में रजिस्टर और कैपेसिटर लगे हों उस ब्रांच को हमको कर देना है ब्रेक। सिंपल। तो इस ब्रांच को हम कर देंगे ब्रेक। ठीक है, इस ब्रांच को हम कर देंगे यहाँ से ब्रेक, इस तरह से। तो अब क्या होगा, अब जो है करंट जो है कहीं से भी निकलेगा यहाँ से, तो पूरी सर्किट में इस तरह से ही फ्लो कर जाएगा। यहाँ पर कोई भी करंट जाएगा नहीं, क्योंकि ये ब्रांच हो गया हमारा ब्रेक। तो हम क्या करते हैं, किसी एक से हम करंट निकालते हैं। यहाँ से मैं करंट निकालता हूँ I, तो यहाँ पर I गया, तो यहाँ पर भी I चला जाएगा और ये भी I हो गया। और यहाँ पर जो I1 और I2 दिया है ना, ये सब I ही है, क्योंकि हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। हमारा कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं वो, ये सब I है, क्योंकि करंट तो सेम ही फ्लो करेगा ना पूरी सर्किट में। इस तरह से कोई डिवाइड हो ही नहीं रहा है करंट यहाँ पर, तो पूरा का पूरा करंट इस तरह से ही फ्लो करेगा। तो ये सब I है। ठीक, ये सब I है। अब हम क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है क्या, हमको फाइंड क्या करना था क्वेश्चन के अंदर, हमको फाइंड करना हाउ मच करंट I। ओके, ये करंट हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको ये करंट I फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2 इस तरह से दिए गए हैं, तो हम इसमें लूप लॉ अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या अप्लाई कर लेंगे, लूप लॉ। हमको आता तो है ही किरचॉफ लॉ लगाना। ओके, तो बीच वाला है, इसको हटा ही दो, अभी बीच वाले का कोई काम ही नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से।
तो यहाँ पर अगर अब लूप लॉ लगाएंगे हम इस तरह से, सपोज मैं किसी एक पॉइंट से शुरू करता हूँ, इस पॉइंट से, और मैं इस तरह से मूव करना शुरू करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, इस पॉइंट से, यहाँ से इस तरह से गया, तो देखो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ। तो आपको सिखाया मैंने कि अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएं तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखा मैंने पॉजिटिव। अब देखो मैं करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा -9I। उसी हिसाब से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मैं करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा -3I। अब यहाँ पर देखो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, देखो इस तरह से मूव कर रहा हूँ ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो मेरा आएगा नेगेटिव, यहाँ पर आएगा -8 इक्वल टू आ रहा है मेरा 0। लूप लॉ में क्या होता है कि समेशन ऑफ डेल्टा V अक्रॉस द लूप इज इक्वल टू 0। तो हमने लूप लॉ अप्लाई किया, आई हो कि सब आई है, I1 लिखा है मैंने, ये सब आई है। अब फाइंड कर लो यहाँ से, तो 8 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 12I। तो यहाँ से हो रहा है 2/3 इक्वल टू I, तो I की वैल्यू हो जाएगी 0.67 एम्पियर। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। जिसको कॉन्सेप्ट आता होगा उसके लिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नहीं आता होगा तो फिर दिक्कत ही है। ओके, तो इसको नोट कर लो। तो देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, और सेकंड क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो हम उसको पॉज करके ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या दिया है, इन द स्टेडी स्टेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज। ओके, तो यहाँ पर मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से सर्किट दी गई है, और यहाँ पर इस तरह से दिया गया है रेजिस्टेंस। ओके, स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, एक बार पॉज करके आप ट्राई करो। और ये है 4 ओम, और यहाँ पर इस तरह से कैपेसिटर दिया है हमको। ओके, और ये हमको 6 वोल्ट दिया है। ओके, अब क्वेश्चन में देखो पूछा गया है क्वेश्चन में एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तो उसके लिए देखो हम कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करेंगे। हमारा मेन काम क्या है, सॉल्व करना नहीं, हमको क्या करना है कि अप्रोच फाइंड करना है। यहाँ पर एक कैपेसिटर की वैल्यू दी गई है हमको 3 माइक्रोफैराड। तो किस तरह से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, देखो हमको फाइंड करना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो उसके हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, देखो UC इक्वल टू होता है हाफ ऑफ CV², और Q²/2C, ये सब फॉर्मूले भी होते हैं। लेकिन देखो कि हम क्या करेंगे, हमको C की वैल्यू तो यहाँ पर दी गई है, हम इसके अक्रॉस फाइंड कर लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसके अक्रॉस फाइंड कर लेंगे, सपोज इस पॉइंट को A बोल दूँ, इस पॉइंट को B बोल दूँ। अब इसके अक्रॉस हम फाइंड कर लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद इसी फॉर्मूले में हम हाफ ऑफ C इंटू VAB का होल स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा मेन काम क्या है, VAB फाइंड करना है। तो VAB किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले अप्रोच सुन लो। हम क्या करेंगे, इसको तो हटा देंगे स्टेडी स्टेट में, ये सीरीज़ में हो गया, ये सीरीज़ में, ये कॉम्बिनेशन का हम करंट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मैं किस तरह सॉल्व करता हूँ। तो स्टेडी स्टेट की बात करें तो इसको अभी मैं हटा ही लेता हूँ यहाँ से, जिससे आपको समझने में आसान हो। यहाँ से इसको हम ब्रेक सर्किट ही कर दिया है, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो करंट I आया, और यहाँ पर चला गया करंट I1, और यहाँ पर चला गया करंट I2, ठीक है। I1 और I2 में करंट डिवाइड हो गया, है ना। अब देखो ये सीरीज़ में है, ये सीरीज़ में है, 4 + 2 6, 7 + 3 हो गया 10, सीरीज़ में हो गया ना। तो 6 और 10 सीरीज़ में है, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये हो गया मेरा 6 ओम, ये हो गया मेरा 10 ओम। यहाँ पर करंट आ रहा है I1, और यहाँ पर करंट आ रहा है I2। ओके, ये है 6 ओम, ये 6 ओम है, और ये जो है 10 ओम है, और ये जो है 6 वोल्ट है। तो देखो अब फिर से हमको ढूंढना है कि मतलब कि I1 और I2 कितना है।
तो उसके लिए भी हमको फॉर्मूला है कि देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्योंकि क्या होता है I इज इक्वल टू V/r होता है, लेकिन V कांस्टेंट है, तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो रहा है ना, ये मैंने आपको सिखाया है लेक्चर के अंदर। तो हो जाएगा I1/I2 इक्वल टू हो जाएगा R2/R1। और एक और इक्वेशन है हमारे पास कि I इक्वल टू हो जा रहा है I1 + I2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ से I निकला ना I1 और I2 में, तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 + I2। तो I1/I2 हमको फाइंड करना है, तो हमको R2/R1 करना पड़ेगा। I1/I2 तो R2/R1, मतलब I1/I2 हो जाएगा 6/10, तो यहाँ से हो रहा है 3/5, तो हो जा रहा है I2 वैल्यू क्या हो रही है कि 5I1/3 इक्वल टू हो रहा है I2 वैल्यू क्या आ रही है 5I1/3। तो यही क्वेश्चन में हम पुट करेंगे। I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। देखो पहले तो हमको I की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या है, देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो 6 इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 6 × 10/6 + 10, तो हो जाएगा 60/16, तो जा रहा है 4 4 एंड 4 15 हो रहा है 15/4 ओम। ओके, R इक्वलेंट आया 15/4 ओम, तो हम V इक्वल टू I/R लगा देते हैं, I इक्वल टू V/R। तो V क्या है 6 और ये क्या है 15/4, तो इससे क्या है हमारा मिल जाएगा वो क्या बोलते हैं I की वैल्यू, तो हो रहा है 8/5। I की वैल्यू क्या मिल गई हमको 8/5 एम्पियर। तो I की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 8/5 एम्पियर, तो यहाँ से हो जाएगा देखो 8/5 इक्वल टू I1 कितना है हमको नहीं पता, और I2 की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5I1/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8/5 इक्वल टू हो रहा है 8/5 ओके 3I1 + 5, तो हो जाएगा 8/3 I1, तो यहाँ से 8 कैंसल, तो I1 की वैल्यू क्या आ रही है, I1 की वैल्यू आ रही है 3/5 जो कि हो रहा है 0.6 एम्पियर, है ना। I1 की वैल्यू आ रही है 0.6 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो I1 की वैल्यू हो गई 0.6, तो ये I2 टोटल 1.6 है, तो I2 वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। तो I2 वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये जाएगा I2 की वैल्यू हो गई 1 एम्पियर और ये होगी मेरी 0.6 एम्पियर। ओके, तो हमने इसके इन दोनों ब्रांच के अक्रॉस करंट भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर तो 6 ही है, यहाँ पर 6 वोल्ट है। अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा I2 × 2, तो 2 × I2, तो 2 × I2 कितना है मेरा, I2 है 1, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा 0.2 का, है ना। यहाँ पर 2 ओम है और देखो I2 की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा यहाँ पर 6 - 2 × 1 एम्पियर, तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 वोल्ट का I2। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो मेरा पोटेंशियल होगा वो होगा 4 वोल्ट, है कि नहीं। 6 माइनस ऑफ, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 6 माइनस ऑफ I × R, I2 कितना है और इंटू 2, तो 6 माइनस ऑफ I2 है मेरा 1 और इंटू 2 कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 4। उस हिसाब से यहाँ पर देखो 6 माइनस ऑफ 3 × I1, 3 × I1 कितना है 0.6, तो 3 × 0.6 हो जाएगा 1.8, तो 6 माइनस ऑफ 1.8, तो यहाँ पर हो रहा है 4.2, यहाँ पर हो रहा है 4.2 वोल्ट। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर लिया हमने, यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर लिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है डेल्टा वी का, डेल्टा वी कितना आ रहा है, डेल्टा वी आ रहा है 4.2 - 4 जो कि आ रहा है 0.2 वोल्ट। ठीक है, डेल्टा वी क्या आ रहा है 0.2 वोल्ट। अब वो इक्वेशन में पुट करके हम फाइंड कर लेंगे एनर्जी। हमारा इतना काम था, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन ये क्वेश्चन कराना बहुत ज़रूरी था आपके लिए कि किस तरह से आपको अप्रोच करना होता है। तो अब इसके अंदर पुट करो, देखो हाफ ऑफ सी कितना है मेरा, सी कितना है यहाँ पर दिया गया था ना कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड का,
तो जाएगा हाफ ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वो कितना है, वोल्टेज कितना है 0.2, तो 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2। यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, तो आ रहा है 3 2 ज़ा 6, तो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻7। अगर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन में कौन से फॉर्म में दिया है, ऑप्शन में दिया गया है 60 दिया गया है ना, तो इसको 60 में कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁹ जो कि दिया गया है जूल। ओके, तो हमारी एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर इस तरह से आ गई। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा किस तरह से एनर्जी फाइंड की जाती है। तो इसको रफ करके करते हैं अपना आप थर्ड क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको आप एक बार पॉज करके ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हमको 2 कैपेसिटर दिया गया है इस तरह से, ओके, और नीचे जो है हमको 2 रजिस्टर दिया गया है, और बीच में यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक। और जो है इस तरह से सर्किट यहाँ पर एक 9 वोल्ट का बैटरी भी कनेक्ट कर दिया गया है, ये है 9 वोल्ट का, और ये जो है 3 ओम का है, और ये जो है 6 ओम का है। बोला गया है ओके, द टोटल अमाउंट ऑफ व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम y टू x। ओके, ये रहा मेरा y और ये रहा मेरा x। तो y टू x में टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, ये दिया गया है 3 माइक्रोफैराड और ये दिया गया है हमको 6 माइक्रोफैराड। तो उसके लिए भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखो पहली बात तो बात कर रहे हैं लोग t = 0 पर, क्योंकि बोल रहे हैं स्विच इज क्लोज्ड, तो t = 0 की बात कर रहे हैं इन लोग, ठीक है, क्योंकि स्विच क्लोज किया गया है। तो t = 0 पर क्या होता है, हम कैपेसिटर को निकाल के शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो हम कैपेसिटर को निकाल के उसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप सपोज करो हमने कैपेसिटर निकाल दिया, तो उसको अगर हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो ये और ये कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज़ में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्विच लगा है, तो ये और ये कॉम्बिनेशन आपस में हो गए सीरीज़ में। तो करंट फाइंड कर लेते हैं हम सर्किट के अंदर, पूरा करंट कितना होगा। तो देखो I = हो जाएगा V/R, तो V कितना है 9, और ये दोनों सीरीज़ में हो गए तो हो जाएगा 9, तो हो गया 1 एम्पियर का। तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 1 एम्पियर का। अब देखो यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि चार्ज कितना फ्लो करेगा। उसके लिए वही कॉन्सेप्ट, ये और ये पैरेलल में है और ये पैरेलल में है, तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, और वही यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो देखो करंट तो 1 एम्पियर का है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा I × R। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो आ रहा है 3 वोल्ट का, और इसके अक्रॉस I × R हो जाएगा यहाँ पर 6 वोल्ट का। ओके, तो यहाँ पर 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आया, यहाँ पर आया 6 वोल्ट का। तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर आया, तो वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर भी होगा 3 वोल्ट का, और वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर भी होगा 6 वोल्ट का, क्योंकि पैरेलल में है। अब हमको चार्ज फाइंड करना है इसके अक्रॉस। तो सपोज इसके ऊपर चार्ज है Q1 और यहाँ पर चार्ज है Q2, तो जो Q1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, C × V, तो C × V हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड, और जो Q2 की वैल्यू है वो हो जाएगी C × V, जो कि हो जाएगा 36 माइक्रोफैराड। 36 माइक्रोफैराड। अब देखो इसके अंदर चार्ज कितना फ्लो करेगा, यहाँ से Q1 आएगा, यहाँ से Q2 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा Q2 - Q1। अगर आपको ऐसे साउंड नहीं पड़ रहा है तो आप देख लो कि ये देखो ये ब्रांच, देखो ये तीनों देखो आइसोलेटेड सर्किट बन गया यहाँ पर, ये देखो आइसोलेटेड सर्किट बन गया है। अब देखो कि यहाँ पर 9 वो है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा +9 और यहाँ पर हो जाएगा -9। उसी हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा +36, और उसके जो दूसरा वाला ब्रांच है उस पर हो जाएगा -36। इस तरह सर्किट है ना। तो लेकिन देखो ये तीनों जो है आइसोलेटेड हैं, तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, अगर सपोज को Q बोल दूँ मैं, तो Q = हो जाएगा, ये जो इसका एडिशन है हो जाएगा Q1 + Q2, तो हो रहा है 36 - 9, जो कि आ रहा है 27 माइक्रो
फराड नहीं, माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम, ओके, माइक्रोकूलम, ओके। तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, इस सर्किट के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा, इस सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो करेगा 27 माइक्रोकूलम का। या तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर 36 निकला, यहाँ से 9 निकला, तो देखो 36 निकला और यहाँ से -9 निकला, तो 36 - 9 यहाँ पर हो गया 27। तो होप्स आपको एक क्वेश्चन समझ पड़ा। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, वो जो कि जेईई एडवांस 2016 में जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जो आया है वो जेईई एडवांस 2016 का है। हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप इसको एक बार पॉज करके ट्राई कर लेना। तो सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इस तरह से यहाँ पर सर्किट दी गई है। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर दिया गया है जिसका डायरेक्शन दिया गया है नेगेटिव से पॉजिटिव, और इस तरह से यहाँ पर एक रजिस्टर दिया गया है और एक कैपेसिटर है, और यहाँ पर भी इस तरह से कैपेसिटर दिया गया है, और इस तरह से यहाँ पर एक रजिस्टर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये दिया गया है 50। अच्छा, क्वेश्चन में मिस्टेक है, जहाँ पर 50 ओम लिखा है ना, ये जो है 50 किलो ओम है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन के अंदर 50 किलो ओम था, क्योंकि जो क्वेश्चन आया था उसको मैंने सॉल्व किया था, 50 किलो ओम है, और यहाँ पर जो है 25 किलो ओम है, ओके। ये जो है 20 माइक्रोफैराड है और ये जो है 40 माइक्रोफैराड है, ओके। अब जो है यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है एक की के साथ, ओके। इस तरह से सर्किट दी गई है हमको, और हमको डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं द की इज प्रेस्ड एट t = 0, t = 0 पर की को प्रेस किया गया है। उसके बाद कहानी पूछी गई है द वोल्ट मीटर डिस्प्लेस -5 वोल्ट एज सुन एज द की इज प्रेस्ड एंड डिस्प्लेस +5 वोल्ट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो बोल रहे हैं t = 0 पर इसका आंसर आना चाहिए -5 वोल्ट मीटर की रीडिंग, और t ∞ पर इसकी आंसर आना चाहिए +5 वोल्ट, है ना। यही क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हम t = 0 पर देखते हैं। t = 0 पर क्या होगा, t = 0 पर एक कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखो t = 0 की कहानी ड्रॉ करूं तो कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जो है वोल्ट मीटर यहाँ पर इस तरह से बना है, और यहाँ पर ये कहानी इस तरह से हो जाएगी, है ना। ओके, नहीं, यहाँ पर रजिस्टर दिया गया है, ओके। यहाँ पर ये कैपेसिटर दिया गया है और ऊपर रजिस्टर दिया गया है, और इस तरह से नीचे 5 वोल्ट का ये दिया गया है, ठीक। तो देखो t = 0 पर क्या हुआ, हमने कैपेसिटर को कर दिया शॉर्ट सर्किट। अब कैपेसिटर को आप शॉर्ट सर्किट करोगे तो यहाँ पर देखो +5 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 0 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर 5 होगा तो बिकॉज ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5 वोल्ट का, क्योंकि यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। उसी हिसाब से यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है 0 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देना है बताओ। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, देखो वोल्ट मीटर इस तरह से कनेक्टेड है नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहाँ पर जो 5 है यहाँ पर 0 है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप तो वोल्ट मीटर को यहाँ पर उल्टा कनेक्ट कर दिया गया है। वोल्ट मीटर देखो ये हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर है, तो वोल्ट मीटर कुछ इस तरह से कनेक्टेड होना चाहिए था एक्चुअली में, तब वो 5 वोल्ट दिखाता। लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर को उल्टा कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव दिया गया है। तो 5 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट का। लेकिन वोल्ट मीटर हमको क्या रीडिंग देगा, स्टार्टिंग में हमको रीडिंग देगा वो -5 वोल्ट का। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर जो है उल्टा कनेक्ट कर दिया गया है, तो वो रीडिंग भी उल्टा दिखाता है। ये वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी होती है। तो पहला तो सही है, t = 0 पर वोल्ट मीटर हमको -5 वोल्ट दिखा रहा है। अब t = ∞ पर चेक कर लेते हैं। तो t = ∞ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर तो रहेगा ही। t = ∞ पर हम रजिस्टर को जो है, देखो यहाँ पर हो गया कैपेसिटर, ओके।
यहाँ पर हो गया कैपेसिटर। अब t इक्वल टू इन्फाइनाइट पर जो है इस सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। t इक्वल टू इन्फाइनाइट टाइम पर सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा सर्किट के अंदर, तो जो है सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पर 5 वोल्ट का है और यहाँ पर अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो जो है सर्किट इस तरह से बन जाएगी। तो अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सोचो सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो बताओ, जैसे कि देखो I इक्वल टू होता है V बाई आर, I इक्वल टू होता है V बाई आर। और दूसरी बात, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया गया है हमको, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही हाई है, देखो 50 किलो ओम, 50 इंटू 10⁻³ मतलब 50,000 ओम हमको दिया गया, इतनी हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो वैसे भी आप देख लो, कभी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई हो, सपोज R इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर R इन्फिनिटी हो जाएगा तो हमारा करंट कितना हो जाता है, 0। मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई दी गई हो, देखो 50 किलो ओम है, ये हमको दिया गया है 25 किलो ओम, तो ये जो है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बहुत हाई हो तो वैसे भी हमारा करंट कितना हो जाता है, 0। मतलब ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सर्किट देखो किस तरह से बन जाएगी, सर्किट इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पर नीचे देखो 5 वोल्ट का है, ये देखो प्लस और माइनस 5 वोल्ट, और ऊपर जो है सर्किट इस तरह से बन जाएगी। ओके, सर्किट देखो, करंट देखो यहाँ से फ्लो किया गया है, ऐसे गया, इसके अक्रॉस ऐसे सर्किट बन गई, इसके अक्रॉस करंट तो 0 ही है, और ये मेरा है 5 वोल्ट का, इस तरह से करंट बन गया। तो देखो इसमें जो अब वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखाएगा, अब वोल्ट मीटर जो रीडिंग दिखाएगा वो कितना का दिखाएगा, वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा 5 वोल्ट का, प्लस 5 वोल्ट का, क्योंकि देखो इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा गया है, इसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से सर्किट ड्रॉ कर देंगे तो करंट तो कोई फ्लो ही नहीं किया है, पोटेंशियल कुछ ड्रॉप होगा ही नहीं। अगर करंट फ्लो नहीं किया तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ ड्रॉप नहीं होगा। और सर्किट को देखो, ये वाले सर्किट को पूरा रीड्रॉ कर लो तो देखो यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट पहले आ जाएगा, बाद में आएगा नेगेटिव पॉइंट, और ये हमने सर्किट को इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सर्किट को हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया। एक कैपेसिटर वाला नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ से देखो इस तरह सर्किट ड्रॉ किया, लेकिन इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ क्योंकि करंट कुछ फ्लो नहीं कर रहा है। तो पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ पर हमको वोल्टेज दिखाएगा जो कि इक्वल टू है प्लस 5 वोल्ट का। ओके, तो ये हमारा पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। अब इसको रफ करके करते हैं अपना सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन में हमको क्या बोल रहा है, एक बार उसको रीड कर लेते हैं। ओके, तो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, द वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट टाइम t इक्वल टू ln2 सेकेंड। क्या बोल रहा है, ln2 सेकेंड पर वोल्ट मीटर हमको 0 वोल्ट दिखाएगा। अब बताओ वोल्ट मीटर 0 वोल्ट कब दिखाएगा, जब यहाँ पर और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 0, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 आ जाए। मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल जो है यहाँ पर, सपोज इस पॉइंट को A बोल दूँ और इस पॉइंट को B बोल दूँ, अगर ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगर 0 आ जा रहा है तो वोल्ट मीटर जो है हमको 0 वोल्ट दिखाएगा। और दिया गया t इक्वल टू ln2 सेकेंड, t इक्वल टू ln2, ये टाइम हमको पता है। अब हमको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है इस सर्किट के अंदर, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम बोल दूँ v इक्वल टू हो जाएगा v नॉट 1 माइनस v इक्वल टू v नॉट। अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस देखें तो v इक्वल टू v नॉट हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ t बाई आर सी, है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, v इक्वल टू v नॉट 1 माइनस ई की पावर t बाई आर सी। वी नॉट की वैल्यू तो 5 है, वी नॉट की वैल्यू 5 है। और इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v इक्वल टू v नॉट ई की पावर माइनस ऑफ t बाई आर सी। तब ध्यान से देखो v नॉट की वैल्यू तो 5 है, और अगर हम r इंटू सी करें, देखो देखो इस सर्किट के अक्रॉस और इस सर्किट के, ये देखो वोल्ट मीटर जो है, मैं कर क्या रहा हूँ वो दिखाता हूँ, पहले समझो मैं कर क्या रहा हूँ। सपोज यहाँ पर मैं ये सर्किट और ये सर्किट की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा पहला सर्किट है और ये मेरा है दूसरा सर्किट।
तो दो हमने आरसी सर्किट निकाला है, हमने आरसी सर्किट निकाला है, ये सर्किट निकाला है और ये सर्किट निकाला है, ठीक है। तो आरसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप किस तरह से होता है हमने वहाँ पर देखा है। तो इसके अक्रॉस अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखें कितना है, तो देखो यहाँ पर पहले हम ऊपर वाले सर्किट की बात करते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला सर्किट है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरह से कुछ फिगर दिया गया है, ये 40 है और ये जो है 25 किलो ओम है और नीचे सपोज इस तरह से बैटरी लगी है 5 वोल्ट की। और अगर नीचे वाले सर्किट की बात करें तो उसमें किस तरह सर्किट है, यहाँ पर एक 50 किलो ओम दिया गया है और यहाँ पर एक कैपेसिटर है और यहाँ पर एक 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी गई। और ये जो है हमको कितना दिया गया है, ये 50 किलो ओम दिया गया है और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोफैराड और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई थी, इसकी वैल्यू 40 माइक्रोफैराड और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 25 किलो ओम। तो यहाँ पर एक एक सर्किट को सॉल्व करते हैं। देखो पहला आरसी सर्किट है, इसके अंदर हमको फाइंड करना है पोटेंशियल। देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा अक्रॉस द रेजिस्टर, अक्रॉस द कैपेसिटर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो हम उसको फाइंड करते हैं V इक्वल टू V0 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। ये फॉर्मूले फाइंड करते हैं ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। यहाँ पर तो 5 वोल्ट होगा, यहाँ पर कितना होगा वही हमको फाइंड करना है, जो कि हमने पॉइंट ए बोला है। उस हिसाब से यहाँ पर जो होगा वो 5 वोल्ट होगा, यहाँ पर जितना होगा उसको हमने पॉइंट बी बोला है। तो V इक्वल टू V0 कितना हमको पता है, 5 वोल्ट दिया गया है। V0 हमको कितना दिया है 5 वोल्ट और 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी इक्वल टू दिया गया है ln2 सेकेंड, टी इक्वल टू दिया गया है ln2 सेकेंड अपॉन RC। अच्छा RC की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ पर R इंटू सी करेंगे तो R इंटू सी, तो 25 इंटू 40 इंटू जो है 10⁻³ है और 10⁻⁻⁶। ये देखो 25 इंटू 10⁻³ है और इंटू 40 इंटू 10⁻⁻⁶ है। तो यहाँ से जो मेरा आंसर आ रहा है RC की वैल्यू आएगी, वो आएगी 1 सेकेंड के इक्वल, ठीक है। RC की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 25 4 100 1000 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और -6 हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 1 सेकेंड। उस हिसाब से यहाँ पर भी RC की वैल्यू जो है वो भी 1 सेकेंड आ जाएगी। आप निकाल सकते हो, यहाँ पर भी जो RC की वैल्यू आएगी 50 to 100 1 सेकेंड आ जाती है। तो इसके अंदर पुट करेंगे, RC की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1। तो सर्किट देखो किस तरह से रीसॉल्व हो गया है। अब इसी पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं। कर क्या रहा हूँ मैं, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर रहा हूँ, उसके बाद हम उसको देखेंगे। तो V इक्वल टू आ रहा है, देखो V इक्वल टू 5 माइनस 1 माइनस, देखो ये क्या होता है e⁻² माइनस ऑफ ln2 क्या होता है। देखो अगर माइनस ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1/2 हो जाएगा, है ना। माइनस ऊपर ले गया तो ln ऑफ 1/2 हो गया। अब आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा कि e⁻ln⁻² अगर x दिया गया हो तो हमारा आंसर आ जाता है x। इस तरह का आपको फॉर्मूला पता ही होगा। तो यहाँ पर देखो e⁻ln 1/2 दिया गया है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 1/2, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2। तो ये आ रहा है मेरा 2.5 वोल्ट का। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो आ रहा है 2.5 वोल्ट का। ए देख लो हो गई है 2.5 वोल्ट। हमको बी पॉइंट फाइंड करना है। बी पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, अब बी पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक रजिस्टर आ रहा है, तो रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ मैं। रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला लेक्चर देख कर आओ, पोटेंशियल ड्रॉप मैंने सिखाया था। तो हो जाएगा V इक्वल टू V0 e⁻⁻ माइनस ऑफ टी बाई RC। ठीक है, क्या करो जो I वाला आता है उसको R से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो V हमको फाइंड करना है। अब V0 कितना है हमारे पास, V0 है हमारे पास कितना है, कहाँ गया, 5 वोल्ट है, इंटू e⁻⁻ माइनस ऑफ टी। टी टाइम हमको कितना दिया गया, ln2 दिया गया है। और RC तो हमारे पास 1 है, RC कितना है हमारे पास 1।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2 ना। तो यहाँ पर V इक्वल टू आ रहा है 5/2 जो कि आएगा 2.5 वोल्ट। तो यहाँ पर B पॉइंट का जो पॉइंट आ रहा है वो भी आ रहा है 2.5 वोल्ट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया A और B पॉइंट का, A और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और हमको वोल्ट मीटर कितना रीडिंग दिखाएगा, वोल्ट मीटर हमको 0 वोल्ट का रीडिंग दिखाएगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट दिया गया है। अब जे एडवांस का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना ही होता है, तो बी ऑप्शन जो है भी करेक्ट है। और तीसरा क्या है, द करंट इन द एमीटर बिकम्स 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू आफ्टर 1 सेकेंड। वो तो सिंपल है, करंट का फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन तो सिंपल है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। 1 सेकेंड की बात की है ना, 1 सेकेंड, तो I इक्वल टू I0 e⁻⁻t/RC कितना दिया गया है 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो चेक कर लो, I इक्वल टू I0 पुट करो, E टाइम कितना दिया गया है 1 सेकेंड, तो I इक्वल टू कितना आ रहा है I0/E। नीचे RC की वैल्यू 1 है तो I इक्वल टू आ रहा है I0/E। इसका मतलब क्या है कि अपना C ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। देखो करंट जो है 1/e टाइम्स हो गया, टाइम 1 सेकेंड पर। चौथा ऑप्शन, द करंट इन द एमीटर बिकम 0 आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। हाँ वो बात भी सही है कि एमीटर के अक्रॉस जो करंट होगा, यहाँ पर एमीटर दिया गया है, उसके अक्रॉस करंट 0 हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम के बाद क्या होता है, कैपेसिटर जो है पूरा चार्ज हो जाएगा तो करंट जो होता है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर हमारे कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, हमारे A, B, C और D सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट थे। तो ये जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो होप्स तो आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो इसको रफ करके अब सीखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है एट एनी टाइम t। हमने 2 कॉन्सेप्ट सीख लिया, एट t इक्वल टू 0 और एट t इक्वल टू t, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी। अब हम सीखते हैं एट एनी टाइम t। तो इसको रफ करके कॉन्सेप्ट हम सीखना शुरू करते हैं। तो हमने एट t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी सीख लिया। अब हम सीखते हैं एट एनी जनरल पॉइंट t, एट एनी टाइम t, है ना। कभी क्वेश्चन में बोल दिया कि एट एनी टाइम t की बात करें तब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर उसका भी एक पर्टिकुलर मेथड होता है। यहाँ पर कुछ इस तरह से एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से सर्किट ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ओके, इस तरह से कुछ सर्किट है। ओके, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है V है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R, यहाँ पर रेजिस्टेंस R और यहाँ पर कैपेसिटेंस है C। ठीक है, इस तरह के सर्किट हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हमको पूछा गया, हमको कभी इससे पूछ लिया कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो हमको किस तरह से अप्रोच करना है। ये जे एडवांस का ही कॉन्सेप्ट है, जे मेंस में तो ये नहीं आएगा। अगर आप जे एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ से लीव कर सकते हो। तो जे एडवांस का कॉन्सेप्ट क्या है कि एट एनी टाइम t, तो एनी टाइम t हमको पूछ लिया गया कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा, एनर्जी कितना होगा, तो उसको किस तरह से अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो ये फॉर्मूला है I इक्वल टू I0 e⁻⁻t/RC या Q इक्वल टू Q0 1 e⁻⁻t/RC, ये सब जितनी फार्मूला हैं ये सब तभी वैलिड हैं जब हमारा जो RC सर्किट हो एकदम सिंपल हो। इस तरह का कोई सर्किट हो हमारा, इस तरह हमने कल डिराइव किया था ना ये फार्मूला, आपने वो लेक्चर देखा होगा, हमने उस लेक्चर में डिराइव किया था ये फार्मूला। यहाँ पर V हो, यहाँ पर R हो, यहाँ पर C हो, हमने लूप लॉ अप्लाई किया था, उसके बाद हमने ये फार्मूला फाइंड किया था। तो ये जो फार्मूला है हमारा एकदम सिंपलेस्ट RC सर्किट हो ना, मतलब सिंपल RC सर्किट के लिए वो ट्रू है। लेकिन सर्किट के अंदर और भी रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा आ जाए, इस तरह से कॉन्सेप्ट हो, तो इस तरह के फॉर्मूले में हमारा ये जो फार्मूला है ये सब वर्क नहीं करेगा, ये सब फार्मूला हमारा हो जाएगा रॉन्ग, ये नॉट वैलिड।
तो कभी भी इस तरह का कोई सर्किट आ जाए तो हमको उसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, लूप लॉ अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो पहले थोड़ा थोड़ा सीख लो, हम करते क्या थे इसके अंदर लूप लॉ में, हम इसके अक्रॉस करंट फाइंड करते थे, इस तरह से करंट निकालते थे, ठीक है, और फिर वही करंट का इक्वेशन हम फाइंड करते थे। तो वही कहानी इसके अंदर भी करेंगे। जहाँ पर रेजिस्टर और कैपेसिटर होगा, देखो सुन लो मेरी बात, जहाँ पर रेजिस्टर और कैपेसिटर होगा उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वही हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हम वही करंट को dq/dt पुट कर देंगे और फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। यही प्रोसेस था ना हमारा कि हमने यहाँ पर करंट फाइंड किया था और वही करंट को हम I = dq/dt करके हम चार्ज फाइंड करते थे। ये हमारा पूरा कहानी है, ठीक है। तो हम उस कहानी से हम इस रजिस्टर को सॉल्व करेंगे। देखो करते क्या है हम, देखो समझो। तो इसको मैं रफ करता हूँ, आपको इतना पता चल गया कि ये फॉर्मूला इसके अंदर डायरेक्टली वैलिड नहीं होगा। तो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, देखो पहले आप मेथड सीखो, उसके बाद हम इसका शॉर्टकट जो ट्रिक होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप पहले मेथड सीख लो। हमको करना क्या है, हमको जो RC सर्किट है, जहाँ पर RC सर्किट है उसके अक्रॉस हमको करंट फाइंड करना है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो करंट निकला वो I निकला और I करंट यहाँ पर आया और यहाँ पर चला गया I - I1 करंट और यहाँ पर चला गया I1। अच्छा, आप I1 और I2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाली वेरिएबल कम हो इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी लूप लॉ अप्लाई करना तो आपको आता ही है, यहाँ पर I1 I2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन काम क्या है, हमको I1 फाइंड करना है बस। I1 फाइंड करके उसके बाद हम dq/dt करके इंटीग्रेशन करके हम चार्ज फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ ना करके हमने यहाँ से करंट निकाला और देखो इसमें हमने I1 भेज दिया, इसमें I - I1 भेज दिया। तो जो I1 करंट इसके अंदर जा रहा है ना RC सर्किट के अंदर, तो वही I1 हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। तो ये I1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लूप लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक लूप बनेगा इस तरह से और यहाँ पर एक लूप बनेगा इस तरह से, और ये I1 करंट यहाँ पर आ रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये कैपेसिटर है C। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले इसमें लूप लॉ अप्लाई करेंगे इस तरह से। तो मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, सपोज इसको मैं A बोल दूँ, इसको B बोल दूँ, इसको मैं C बोल दूँ, इसको D बोल दूँ। तो लूप कौन सा चूज़ कर रहा हूँ मैं, A B C D, ये लूप चूज़ कर रहा हूँ। तो इसके अंदर लूप लॉ अप्लाई करो, यहाँ से शुरू करता हूँ। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो लिखूँगा पॉजिटिव, और यहाँ पर मूव कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा करंट कितना है, I - I1, और रेजिस्टेंस कितना है I, और मैं करंट का डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ तो नेगेटिव लिखूँगा I - I1 इंटू R। उसी हिसाब से यहाँ पर फिर से मूव किया, यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गया, और कोई रजिस्टर यहाँ पर बीच में आ नहीं रहा है, तो इसमें हो जाएगा मेरा ये = 0, है ना। और कोई रजिस्टर तो आ ही नहीं रहा है बीच में, ओके, ठीक है। अब इसकी कहानी देख लो। यहाँ पर ये लूप के अंदर सपोज मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ और इस तरह से मूव कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कहीं भी मूव कर सकते हो, मैं यहाँ पर इस तरह से मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ गया, देखो मैं करंट के अपोजिट मूव कर रहा हूँ, करंट के अपोजिट। तो ये वाला पॉजिटिव आएगा, लिखूँगा मैं I - I1 इंटू R। और यहाँ पर देखो मैं करंट के डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ, ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, करंट के डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ। तो लिखूँगा मैं -I1 इंटू R, ओके। अब कैपेसिटर की बात करो तो यहाँ पर देखो हो जाएगा, ओके, ये पर हो जाएगा Q/C। इसके अगर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो लिखूँगा नेगेटिव, और Q हो जाएगा Q/C। चार्ज कितना है Q और कैपेसिटेंस कितना है C, इक्वल टू हो जाएगा 0। हमारा मेन काम क्या है, हमको I1 फाइंड करना है, I एलिमिनेट करना है, हमारा I एलिमिनेट करना है। तो इससे मैं लिखूँगा V इक्वल टू हो जाएगा I - I1 इंटू R। तो यहाँ से हो जाएगा V इक्वल टू IR - I1R। तो V प्लस I1R अपॉन R इक्वल टू I आ रहा है ना। V प्लस I1R अपॉन R इक्वल टू I आ रहा है, ठीक है।
ओके, तो इसी इक्वेशन को हम वहाँ पर पुट करेंगे और I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, आई आर माइनस ऑफ I1R माइनस ऑफ I1R माइनस ऑफ Q बाई सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई आर माइनस ऑफ Q बाई सी इक्वल टू हो रहा है 2I1 इंटू आर। ये मैं इस तरफ ले गया और यहाँ पर ये, अब I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर पुट कर दो V प्लस I1R अपॉन R इंटू आर अपॉन माइनस ऑफ Q बाई सी इक्वल टू हो रहा है 2 माइनस 2I1R। तो ये R से R कैंसिल, तो बन क्या रहा है, देखो यहाँ पर बन रहा है V प्लस I1R माइनस ऑफ Q बाई सी इक्वल टू हो रहा है 2I1 इंटू आर। तो I1R इस तरफ गया तो हो जाएगा V CV माइनस ऑफ Q अपॉन C इंटू ये R इस तरफ गया तो हो जाएगा R इक्वल टू हो रहा है I1। देखो 2I1R माइनस ऑफ I1R, यहाँ पर हो जाएगा I1R और यहाँ पर क्या बचेगा, V माइनस ऑफ Q बाई सी। तो CV माइनस ऑफ Q अपॉन सी लिखा और वो R नीचे आ गया, तो यहाँ पर इस तरह से इक्वेशन बना। तो ये मेरे को मिल गई I1 की वैल्यू, क्या मिली, CV माइनस ऑफ Q अपॉन RC। अब हम क्या करेंगे, I1 की जगह पर हम dq बाई dt रखेंगे, यही हमारा मेथड है। I1 की जगह पर हम dq बाई dt रखेंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इतना जो स्टेप किया उसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है। पहले हमने क्या किया, लूप लॉ अप्लाई किया, I फाइंड किया, I की वैल्यू यहाँ पर पुट किया और I1 फाइंड किया, क्योंकि हमारा I1 करंट जो है रजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस मूव कर रहा है। जो भी करंट कैपेसिटर और रजिस्टर के अक्रॉस मूव कर रहा है वही करंट हमको फाइंड करना हमारा एम होता है। तो हमने इस लूप लॉ अप्लाई करके वो करंट फाइंड कर लिया। क्या आ रहा है, CV माइनस ऑफ Q अपॉन RC, CV माइनस Q अपॉन RC, यही आ रहा है। तो करंट की वैल्यू क्या आ रही है, I1 की वैल्यू CV माइनस ऑफ Q अपॉन R इंटू सी, ये हमारी वैल्यू आ रही है। अब हमको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं dq बाई डी टी, आई इक्वल टू लिखूंगा मैं dt बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा CV माइनस ऑफ Q अपॉन RC। तो यहाँ से हो जाएगा dq अपॉन CV माइनस ऑफ Q इक्वल टू हो रहा है dt अपॉन RC, ठीक है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा, ये लिखूंगा 0 हो जाएगा, 0 से लेके Q तक और 0 से लेके T टाइम तक। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ln ऑफ CV माइनस ऑफ Q अपॉन हो जाएगा CV, मैं वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पे हो जाएगा T अपॉन RC, और नीचे जो नेगेटिव का टर्म आता है यहाँ पर आ जाएगा। देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ln ऑफ CV माइनस ऑफ Q अपॉन -1, क्योंकि Q का कोफिशिएंट है -1, तो वही माइनस मैंने यहाँ पर रख दिया। तो हो जाएगा वो CV माइनस ऑफ Q अपॉन CV इक्वल टू e रेस टू माइनस ऑफ T बाई RC। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q बाई CV इक्वल टू आ रहा है e रेस टू माइनस ऑफ T बाई RC। अभी तो मेरे को लगता है हमारा आंसर सेम टू सेम वही आ जाएगा जो आया था, लेकिन आप मेथड सीखो, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी इक्वल टू हो रहा है Q अपॉन सी वी। तो बस हो जाएगा Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जा रहा है Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। तो इसके अंदर से हमारा वही सेम आंसर आ गया, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। तो ये तो मैंने एकदम सिंपल सा सर्किट लिया था कि आपको मेथड दिखाने के लिए। कभी भी एक्स्ट्रा ब्रांच दिए हो इस तरह से करंट का, तो किस तरह से इसके अक्रॉस चार्ज फाइंड किया जाता है, हम क्या करेंगे, हम लूप लॉ अप्लाई करेंगे और इस ब्रांच में जो भी करंट आ रहा है उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक, तो हमारा इसके अंदर आंसर क्या आ गया, Q अपॉन सी वी। अब इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप मेथड सीखो। अभी इसी मेथड के ऊपर एक और क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन आप पहले इसका मेथड सीख लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको यहाँ से मैं रफ करके एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। पहले आपको मेथड सीखना जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक तो आप सीख ही लोगे,
लेकिन शॉर्ट ट्रिक अगर एग्जाम में नहीं याद आया तो आपको मेन मेथड से ही काम चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर कोई और ट्विस्ट कर दिया, एक रजिस्टर के बजाय 3-4 रजिस्टर डाल दिया, अलग अलग डाल दिया, तो लेकिन आपका मेन मेथड जो है वही काम आएगा। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन मैं लेता हूँ। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं बुक में से। ओके, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है V, और क्वेश्चन देख लेता हूँ, यहाँ पर है रेजिस्टेंस R और यहाँ पर है 2R। ओके, ये दिया गया है 2R और ये दिया गया है R, और ऊपर दिया गया है हमको एक R दिया गया है और एक C दिया गया है। इस तरह से कुछ सर्किट है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस R है। ठीक है, पहले इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। हमारा शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करना मेन एम नहीं है, हमारा मेन एम है कि हमको मेथड आना चाहिए। ओके, ये है C और ये है मेरा R, ये क्वेश्चन है हमको। और फिर से हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो हम डायरेक्टली अपना वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, हमको फिर से क्या करना पड़ेगा कि इसके अक्रॉस जो है करंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से मैं करंट I निकालता हूँ, यहाँ से मैंने I करंट निकाला, यहाँ पर सपोज गया I माइनस I1 करंट, और यहाँ पर जो करंट गया हो गया I1। और फिर से हम I1 फाइंड करेंगे, उसको dq/dt से पुट कर देंगे। हमारा ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये टॉपिक सबको कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इसको इजी वे में आप सीखो। करंट जो इसके क्रॉस करंट है उसको फाइंड कर लो, उसको dq/dt से इंटीग्रेट कर दो, आ गया आपका आंसर। तो क्या करेंगे, देखो लूप लॉ अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा एक लूप और यहाँ पर हो जाएगा एक लूप। तो देखो इस पॉइंट से शुरू करता हूँ मैं, इस पॉइंट से। तो देखो मैं करंट के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ, तो करंट के अलॉन्ग मूव करूँगा तो लिखूँगा माइनस ऑफ IR, यहाँ पर करंट I है, और यहाँ पर देखो मैं करंट के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ, और करंट कितना गया है यहाँ पर I माइनस I1, तो यहाँ पर हो जाएगा I माइनस I1 इंटू 2R, इंटू हो रहा है 2R। और यहाँ पर देखो मैं करंट के अलॉन्ग ही मूव कर रहा हूँ, करंट देखो इस तरह से गया है, तो यहाँ पर भी करंट इस तरह से आएगा, ये भी I करंट है। तो करंट के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ तो लिखूँगा माइनस ऑफ IR, और फिर से यहाँ से मैं आऊँगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो लिखूँगा पॉजिटिव V इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है ना, ये हमारा पहला इक्वेशन आया ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस IR आएगा और यहाँ पे आएगा 2IR और प्लस हो जाएगा 2I1R, और यहाँ से आ रहा है IR प्लस V इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो IR और ये IR हो जाएगा माइनस ऑफ 2IR, और ये भी है तो हो जाएगा माइनस ऑफ 4IR, और I1 कितना है यहाँ पर, ये 2I1R प्लस ऑफ V इक्वल टू 0। यहाँ से एक काम करते हैं कि हम I की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2I1R प्लस V अपॉन 4R इक्वल टू हो रहा है मेरा I, इक्वल टू हो रहा है मेरा I। तो मैंने I की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब हमको दूसरा लूप अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा लूप लॉ अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ ऊपर। तो यहाँ से सपोज इस तरह से मैं लूप लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करता हूँ। तो देखो मैं करंट के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ, तो लिखूँगा माइनस ऑफ I1R, तो माइनस ऑफ I1R प्लस, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ Q/C कैपेसिटर में। और इसके अंदर देखो करंट इस तरफ मूव कर रहा है, उसके अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो लिखेंगे प्लस लिखूंगा I माइनस ऑफ I1 इंटू 2R इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा इक्वेशन आ रहा है माइनस ऑफ I1R, और ये लिखूँ तो देखो हो जाएगा 2IR और माइनस ऑफ 2I1R इक्वल टू आ रहा है मेरा Q/C, है ना, इक्वल टू गया मेरा Q/C। ओके, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ 3I1R प्लस 2IR इक्वल टू Q/C। अब हमको क्या करना है, I की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है।
तो वही आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं फर्दर -3i1r। पहले लेंथी जा रहा है लेकिन आपको मेथड तो पता ही है, कुछ करना नहीं है इसके अंदर। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 2i1r प्लस v अपॉन 4r इंटू r हो जाएगा इक्वल टू हो रहा है q बाई सी। तो ये r से ये r कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बच क्या रहा है देखो, ये 2 गया तो यहाँ पे 2 बचा है, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -6i1r प्लस ये आ रहा है 2i1 ओके, i1 है ये 2i1r प्लस ऑफ v इक्वल टू हो जाएगा 2q बाई सी, इक्वल टू हो रहा है 2q बाई सी -6 और ये हो गया 2i1r प्लस v इक्वल टू 2q बाई सी। तो ये मेरा इक्वेशन है। तो इससे मैं क्या देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, इससे मैं लिख सकता हूँ -4i1r इक्वल टू हो रहा है प्लस v इक्वल टू हो रहा है 2q बाई सी। तो इससे मेरा क्या इक्वेशन आएगा देखो, मैं आई के टर्म में इक्वेशन निकालूँ तो क्या होगा, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, तो आई के टर्म में अगर इक्वेशन निकालूं तो क्या हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा v - 2q बाई सी, v - 2q बाई सी इक्वल टू आएगा 4i1r, इक्वल टू आ रहा है 4i1r। तो यहाँ से देखो सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा cv - 2q अपॉन 4 इंटू आर सी इक्वल टू हो रहा है मेरा i1, है ना। तो हमने i1 की वैल्यू निकाल ली, ना हमने लूप अप्लाई करके। अब i1 की जगह dq बाई dt रख दो, इंटीग्रेट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो dq बाई dt dq अपॉन cv - 2q इक्वल टू dt अपॉन 4rc, डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखो इसको जगह dq बाई dt रखा, q वाले टर्म को एक तरफ, देखो q वाले टर्म को एक तरफ रखा और बाकी कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ रखा। उसके बाद करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो यहाँ से हो जाएगा 0 से लेके q, यहाँ से हो जाएगा 0 से लेके t। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ln ऑफ cv - 2q अपॉन इसका -2 आएगा नीचे क्योंकि कोफिशिएंट है -2। उसी हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा t अपॉन 4rc, dt अपॉन 4rc है तो t अपॉन 4rc, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके t तक। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ये -2 उस तरफ भेज दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेके q तक इंटीग्रेट करना है। तो ln ऑफ cv - 2q अपॉन नीचे आएगा cv, ओके। और इस तरफ क्या बच रहा है, इस तरफ बच रहा है -2t अपॉन 4rc, ये कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा t अपॉन 2rc, ओके। अब देखो फर्दर लिखता हूँ इसको, तो आगे क्या हो जाएगा, अब तो इसको सिर्फ रीअरेंज करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा cv - 2q अपॉन cv इक्वल टू हो जाएगा e⁻t अपॉन 2rc आ रहा है ना। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 1 - 2q अपॉन cv इक्वल टू आ रहा है e⁻t अपॉन 2rc। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 - e⁻t अपॉन 2rc इक्वल टू हो रहा है 2q अपॉन cv, है ना। ये मेरा बन रहा है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, देखो फाइनल हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, फाइनल हमारा आंसर आ गया है q इक्वल टू आ रहा है cv बाई 2, q इक्वल टू आ रहा है cv बाई 2 और आ रहा है 1 - e⁻t अपॉन 2rc। देखो ये इक्वेशन हमारा चार्ज की वैल्यू आई। अब ये तो हमारा एक्चुअल इक्वेशन था नहीं पहले वाला, q इक्वल टू q0 1 - तो देखो इस तरह से हमको सर्किट सॉल्व करके इस तरह से हमको आंसर निकालना होता है। कौन से ब्रांच में R और C दिया है उस ब्रांच में करंट फाइंड करो, और उस ब्रांच में करंट फाइंड करने के बाद अब जो है ट्रिक लगाओ और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप करंट फाइंड कर लो, उसके बाद dq बाई dt रखो और इंटीग्रेट कर लो, अपना आंसर आ गया। तो होप सो आपको ये मेथड समझ पड़ा होगा।
तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है वो देख लो। हमारा आंसर क्या है, CV/2 और इंटू वो आंसर आया है। अब शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है। मैं तो बोलता हूँ मेथड से करें, लेकिन आप तो भी शॉर्ट ट्रिक एक बार देख लो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले क्या करना है हमको कि देखो यहाँ पर देखो चेंज क्या आ रहा है, पहले देखो उस दोनों में चेंजेस क्या हैं। तो Q इक्वल टू आ रहा है CV इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस ऑफ t अपॉन RC, है ना। तो यहाँ पर देखो चेंजेस क्या है, इसमें चेंज आ रहा है और इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। इसमें चेंज आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है। ये जो होता है ये क्या होता है, मेरा मैक्सिमम चार्ज। ये क्या होता है, ये मेरा Q0 होता है मैक्सिमम चार्ज। मतलब ये जो है मेरा मैक्सिमम चार्ज है Q0। और यहाँ पर जो R लिखा है मैंने, देखो T/2 RC था ना, आई थिंक सो T/2 ही RC था। ओके हाँ, तो यहाँ पर देखो ये Q0 है और ये मेरा जो है रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस, जिसको मैं RI बोल देता हूँ, RI। तो यहाँ पर ये दोनों में ही फ़र्क आ रहा है, ये दोनों में फ़र्क आ रहा है। तो ये दोनों फाइंड करने का डायरेक्ट तरीका देखते हैं हम डायरेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं Q0, मैक्सिमम चार्ज की बात करते हैं Q0। तो Q0 किस तरह से फाइंड करेंगे हम, Q0 फाइंड करेंगे। देखो क्या करेंगे हमको Q0 फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है मैक्सिमम चार्ज। तो मैक्सिमम चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम चार्ज के लिए देखो यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि इस कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज कब होगा। अब कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज कब होगा, जब कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फुल्ली चार्ज मतलब क्या है कि इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो ना करे, है ना। इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो ना करे तभी तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा। अब ये सब को हटा देता हूँ मैं, ये सब को हटा देता हूँ, लूप लॉ ये सब। अब डायरेक्ट शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट क्या है कि हमको पहले Q0 फाइंड करना होगा और RI। Q0 क्या है, मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज कब होगा, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फुल्ली चार्ज कब होगा कैपेसिटर, जब जिस ब्रांच में कैपेसिटर उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो ना करे। इसका मतलब क्या है कि अब फिर से वही स्टेडी स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लगा लो कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर उस ब्रांच में कोई करंट ना फ्लो करे। तो Q0 क्या मिलेगा कि ये वाला ब्रांच हटा दो, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तब पूरा का पूरा करंट इस तरह से फ्लो कर जाएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा करंट इस तरह से फ्लो कर जाएगा। तो क्या होगा देखो, तो Q0 किस तरह से मिलेगा, हम क्या करेंगे कि ये देखो ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है। हम क्या करेंगे देखो, इसके अक्रॉस पूरा का पूरा करंट फ्लो करा देंगे और यहाँ से हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे VAB। और वही पोटेंशियल डिफरेंस हम इसके अक्रॉस फाइंड करके हम चार्ज फाइंड कर लेंगे Q0, है ना। वही तो करते थे अभी तक हम, स्टेडी स्टेट वाला कहानी क्या करते थे, हम क्या करते थे, इसमें 0 कर देते थे और करंट इसके अंदर फाइंड कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर हम लगा देते थे V, तो उससे हमको मिल जाएगा Q0, ठीक। और सेकंड हम बात करते हैं RI की। तो RI किस तरह से फाइंड करना है आपको, RI के लिए क्या करना है आपको, शॉर्ट द वोल्टेज। जो आपको बैटरी दिया है उसको आप शॉर्ट द बैटरी लिख दो यहाँ पर, शॉर्ट द बैटरी एंड फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस द कैपेसिटर। और RI किस तरह से फाइंड करना है, देखो RI इस तरह से फाइंड करना है कि सबसे पहले बैटरी को शॉर्ट कर दो, बैटरी को यहाँ पे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो अक्रॉस द कैपेसिटर। मतलब इसको A और B टर्मिनल मान लो, इसके अक्रॉस फाइंड कर लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हमको मिल जाएगा RI मिल जाएगा। और Q0 किस तरह से फाइंड करना है वो भी आपको पता चल गया। RI इस तरह से फाइंड करना है कि बैटरी को शॉर्ट कर दो, मतलब बैटरी को यहाँ पे रिमूव ही कर दो इस तरह से और इसको यहाँ पे एक वायर लगा दो और R इक्विवेलेंट फाइंड कर दो अक्रॉस द कैपेसिटर, तो आपको मिल जाएगा। देखो ये ट्रिक को हम अप्लाई करते हैं, ट्रिक को अप्लाई करेंगे तभी आपको समझ पड़ेगा, ट्रिक को अप्लाई करेंगे तभी आपको समझ पड़ेगा। यहाँ से ये सब हटा दो, ओके।
अब देखो हम ट्रिक को अप्लाई करते हैं। पहला ट्रिक हम फाइंड करते हैं Q0 मैक्सिमम चार्ज। हम चेक करते हैं हमारा ये वाला आंसर आता है कि नहीं। आप ट्रिक अप्लाई करके देखो। तो Q0 क्या है? फॉर मैक्सिमम चार्ज। तो मैक्सिमम चार्ज हमको निकालना है, तो उसके लिए हम इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो करेंगे। यहाँ पर करंट हो जाएगा 0, सारा का सारा करंट यहाँ पे फ्लो कर जाएगा। तो ये सब सीरीज में हो जाएंगे, 2R और R तो हो जाएगा 4R, और यहाँ पर V है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? करंट कितना आ जाएगा? देखो करंट हो जाएगा V/4R, है ना। करंट कितना आ जाएगा? ये पूरा 4R हो गया, ये V हो गया, करंट इतना आ गया। अब VAB क्या हो जाएगा? VAB हो जाएगा, इसके अक्रॉस हमको फाइंड करना है। करंट यहाँ पर भी है तो हो जाएगा VAB हो जाएगा I/R। I कितना है मेरा? V/4R इंटू यहाँ पर 2R हो जाएगा, ठीक है। I/2R हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2R, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 2R। तो यहाँ पर VAB कितना आ रहा है? V/2। VAB कितना आ रहा है? V/2। तब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज कितना रहेगा? चार्ज Q0 कितना हो जाएगा? CV। तो C है और V कितना है? V/2। तो यहाँ पर डायरेक्टली आ गया CV/2। चेक कर लो यहाँ पर हमारा कितना आया था? CV/2। यही तो हमको करना है ना। तो डायरेक्टली हमारा CV/2 हमको मिल गया है, देखो यहाँ पर है कि नहीं? CV/2 मिल गया ना। क्या किया हमने इसको करंट 0 कर दिया यहाँ पर, इसके अक्रॉस फाइंड कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस, वही यहाँ पर यूज़ कर लिया A और B, और इसके अक्रॉस फाइंड कर लिया जो है चार्ज। अब बात करते हैं RI की। देखो RI किस तरह से फाइंड करेंगे। अब इसको यहाँ से रफ करता हूँ। RI किस तरह से फाइंड करेंगे? करना क्या है हमको? शॉर्ट द बैटरी, बैटरी को शॉर्ट कर दो, बैटरी को यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट कर दो। अब देखो सर्किट इस तरह से बन गई। अब फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ये मेरा कैपेसिटर है, इसको आप A और B पॉइंट मान लो, इसको मान लो A पॉइंट, इसको मान लो B पॉइंट। अब इसके अक्रॉस फाइंड करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो किस तरह से होगा। आप देखोगे ध्यान से कि अगर A और B पॉइंट मान लेता हूँ मैं, तो देखो किस तरह से सर्किट बन रहा है। सपोज इसको मान लेता हूँ A पॉइंट, ये मान लेता हूँ B पॉइंट, ठीक है। तो A से एक रेजिस्टेंस R इस तरह से है, और उसके बाद इस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये हो जाएगा 2R, ओके। और ये देखो ये और ये आपस में सीरीज में है, ये R और ये R आपस में सीरीज में है। देखो सर्किट को मैंने रीड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर ये R है, A के बाजू में जो R है वो मैंने ड्रॉ किया है। ये दोनों पैरेलल में, देखो इसके साथ ये पैरेलल में है, उसके साथ ये पैरेलल में, पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में। तब देखो यहाँ पर फाइंड कर लो R इक्विवेलेंट। ये R और R कितने हो जाएंगे? सीरीज में, तो हो गया 2R, और 2R का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R, और R प्लस R हो जाएगा 2R। तो यहाँ पे मेरा RI की वैल्यू कितनी आ गई? 2R। किया क्या हमने बैटरी को शॉर्ट कर दिया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हमको यहाँ पर RI कितना मिला? 2R। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप 2R पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर RI की जगह पर, है ना। ये फॉर्मूला यूज़ करो आप, ये फॉर्मूला यूज़ करो, Q = Q0 1 - e⁻t/RI × C। तो RI की जगह पर आप 2R पुट करोगे तो आपको पूरा का पूरा वही आंसर मिल जाएगा। और Q0 क्या था हमारा? Q0 हमारा आया था CV/2, ओके। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। तो आपने शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस कर लिया, हमने मेथड भी डिस्कस कर लिया। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप शॉर्ट ट्रिक और मेथड दोनों से करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो एट रैंडम एनी टाइम t। तो होप सो आज का पूरा लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा। t = 0 पर, t = ∞ पर, और एट एनी टाइम t पर। और ये शॉर्ट ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर दें, बिकॉज ये लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो लेक्चर को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ओके। क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, मिलते रहें आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।